जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो कोई आपको बार बार लगातार स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी फैमिली है जिसकी पूरी नज़र आपकी प्रोग्रेस पर है। ये तो आज की ऊर्जा है। कोई वैम्पायर है जिन्होंने आपसे कनेक्ट होके जाने अनजाने, अब ये वैम्पायर जो है ना, एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है। आपकी एनर्जी से ये प्रभावित हुए थे, ठीक है, जाने अनजाने आपकी एनर्जी से प्रभावित हुए थे, लेकिन इनको ऐसा लगा कि आपकी ऊर्जा इनको हायर लेकर जा रही है। तो अगर आप इसे एनर्जी वैम्पायर ही कह सकते हैं। तो कोई आपसे कनेक्ट हुए, किसी ने आपसे कुछ भी हेल्प लिया और उस हेल्प से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक होता है हेल्प के बाद ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है, एक होता है हमें क्या करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें कौन सा इनसे फिर से मिलना है ना, ऐसी वाली ऊर्जा। तो इस फीमेल की ऊर्जा, इस मेल की ऊर्जा ऐसी है कि हमने तो अपना कार्य कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी ऊर्जा खींचकर, और इसको पता भी नहीं चलेगा कभी ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो उसको तुरंत ब्लॉक कीजिए, ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कीजिए, ऐसे लोगों की एनर्जी को कट कीजिए तुरंत, जाने अनजाने, ठीक है। ये नहीं है कि ये लोग आप इंटेंशनली आपके लिए बुरा सोचते हैं, नहीं, आपकी ऊर्जा पर रहना चाहते हैं और ये आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं बिना किसी ग्रैटिट्यूड के, बिना किसी पॉजिटिविटी के, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा होती है जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये एनर्जी एक्सचेंज की बाद की ऊर्जा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी मैसेज है। और एक मैसेज मुझे स्ट्रॉन्ग अभी जस्ट मुझे साईं बाबा जी का मैसेज मिल रहा है, किसी बहुत ही प्योर सोल के लिए जिसने अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश की लेकिन उसे रोका गया है। 7 नंबर इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये कोई हीलर या टैरो कार्ड रीडर, जेन्युइन रीडर हो सकती है। इनको कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, जेन्युइन है आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अपना कार्य करते रहना है, जो भी आपने रोका है ना उसे फिर से प्रारंभ कीजिए। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी। किसके लिए है ये मैसेज? जिनके लिए भी है आपके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स ये आपको पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर किसी फैमिली की ऊर्जा है, जो मुख्य ऊर्जा है वो किसी फैमिली की ऊर्जा है। ये जो फैमिली है, मैंने जो देखा, फोटोग्राफ्स लेना, आपके फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं, मतलब आपकी ऊर्जा से बहुत प्रभावित है। ये 2 लोग, खास तौर पर 2 मेल मुझे यहाँ पर नज़र आए जो एक ही फैमिली के हैं। और ये हो सकता है आपके दूर के रिलेटिव में, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ये आपकी ऊर्जा को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब आप कहीं पर भी हैं, आप इनसे मिले या ना मिले, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है इनका स्टेटस पर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और इनकी ऊर्जा घट रही है। और इनकी ऊर्जा क्यों घट रही है? फैमिली में इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़, बिल्कुल ये जो ऊर्जा है ना, ये आपके कोई रिलेटिव ही हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फैमिली में आपकी वैल्यू को बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी फैमिली में जो वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है और कार्ड भी वैसे ही आए हैं जैसे मुझे मैसेजेस मिले थे। तो हो सकता है ये आपको अपने किसी उत्सव में शामिल करने की कोशिश करें, पर शामिल करने का सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉपुलैरिटी को कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि इन्होंने जो भी करके देख लिया, ठीक है, आपके संघर्ष पर इन लोगों ने शायद हंसी भी उड़ाया आपकी, ठीक है, आपको पीछे खींचने की कोशिश हुई, आपके तरफ ऐसी भी चीज़ें हुई जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, आपको दुखी भी किया गया, आपके बारे में गॉसिप भी किया गया, आपके फैमिली मेम्बर में, आपके बेबी, आपके ब्रदर या सिस्टर, या आपसे जो छोटे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें यहाँ पर की गई। लेकिन ये सारी चीज़ें 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो इस फैमिली के जो 2 मेल हैं उनको किसने भड़काया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये तो ऑलरेडी आपसे अट्रैक्ट थे, आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट थे ये 2 लोग, लेकिन
इन दो लोगों को आपके ही आसपास के दो फीमेल ने यहाँ पर आग लगाई। मतलब आपके बारे में जितनी निगेटिविटी हो सकती है, अरे ये कुछ नहीं कर सकती, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, इसको तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कोई आपके सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, सो कॉल्ड ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आपने भर भर के दिया सम्मान, प्रेम, और जैसे कहते हैं ना कि ये उन चीज़ों का सम्मान नहीं कर पाए और आपके बारे में इतनी बुराइयां इन लोगों ने की, इन लोगों के सामने में, कि 2 ऑफ कॉइंस, कि ये जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए और ये कंफ्यूजन में आकर इन लोगों ने इनका साथ देना प्रारंभ कर दिया। और जब कोई भी व्यक्ति जो है टॉक्सिक लोगों का, कार्मिक लोगों का, निगेटिव लोगों का साथ देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनको आपके लिए सम्मान रखना था, आपके लिए भरोसा रखना था, वो चीज़ें ना करते हुए इन लोगों ने इनका साथ दिया, जिसकी वजह से इनके कार्मिक, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे लोगों से आप जुड़ते हैं, ठीक है, जिन लोगों से आप जुड़ते हैं, चाहे किसी भी तरीके से देख लीजिए, जिन लोगों से आप जुड़ेंगे उनके कर्मा, उनकी एनर्जी से आप प्रभावित होंगे। तो ये जब आपसे जुड़ रहे थे, आपको एक फैमिलियर की तरह देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें डिसबैलेंस है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि आप एक प्योर सोल तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके मन में भी वो चीज़ें आ गई कि अगर आपको सब पूछेंगे, ठीक है, आपको हर एक उत्सव में, हर एक कार्यक्रम में आपको वो मान सम्मान मिलेगा, तो शायद इनका कम हो जाएगा, ऐसी सोच थी इनकी। और उस सोच को हवा दिया है किसी 2 फीमेल ने, ठीक है। अब कंफ्यूज भी तभी किया जा सकता है, तभी कोई किसी को भड़का सकता है जब उनके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए निगेटिव हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और कोई आउटसाइडर है जिसको आपके पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम रही है, जो कभी भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन को आपके जैसी प्योर सोल या आपके जैसा प्योर सोल मिले। इसकी वजह से ये आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे थे लंबे समय से। 4 ऑफ कप्स, पिछले 4 साल से 5 साल में आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है, उसमें एक ऊर्जा शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। और यही ऊर्जा जो आपको गिराने की है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको गिराने की है, जो आपके बारे में बुराई करने की है, वही ऊर्जा से आप इन लोगों से डिस्टेंस हो गए और आपने अपने ऊपर कार्य किया। जब आपने अपने ऊपर कार्य किया तो आज की स्थिति ऐसी है कि ये जिनके साथ में थे वही लोग इनको शत्रु के रूप में लग रहे हैं, वही लोग इनको समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने इनके साथ छल किया। तो देखिए, छल के साथ छल तो होता ही है ना। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। दी हर्मिट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है, मंत्र जाप किया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी बहुत ही इनमैच्योर फीमेल ने, ठीक है, अपने कॉइन के लिए, पेज ऑफ कॉइन, अपनी इनमैच्योरिटी की वजह से, अपने लोभ की वजह से, अपने माया की वजह से ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट करवाई, ठीक है, प्रॉपर करवाया गया है यहाँ पर। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ फैमिली मेम्बर इसके साथ मिले हुए थे, जिन लोगों ने आपको 8 ऑफ सोर्ड्स, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोका। वही कारण है जो मुझे फैमिली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो ये या तो आपके कुछ फैमिली मेम्बर है, कुछ रिलेटिव है, या कोई और फैमिली से कोई 2 लोग तो ज़रूर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई ना कोई 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इसलिए भड़काया गया आपके लिए, क्योंकि ये भड़कना चाहते थे, क्योंकि इनको मिसअंडरस्टूड इसलिए करवाया गया क्योंकि आपसे जेलस थे। कहीं ना कहीं एक कोने में इनके मन में आपके लिए जेलसी थी कि अगर ये व्यक्ति मेरे नहीं हैं, अगर ये व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा रही है, और यही कारण है कि इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो, आपके लाइफ में कभी प्रोग्रेस ना हो, कभी ग्रोथ ना हो। ख़ास तौर पर ये जो 2 फीमेल हैं, ये 2 मेल से मिलकर इन लोगों ने ऐसा कुछ योजना आपके लिए बना दिया कि आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो एल्डर पर्सन है आपके फैमिली के, वो भी आपके विरुद्ध हो जाए, ठीक है। ये तो ऐसा करती है, ये तो ऐसा करता है, इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ है कि आपके फैमिली में आपके जो एल्डर हैं उनमें से कुछ लोगों के मन में ये बातें खटक रही थी कि ये व्यक्ति ऐसी नहीं है, ये पर्सन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, धुंध,
एक धुंध थी, वो धुंध हट रही है क्योंकि डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आपके हेटर्स हैं वो उनकी फैमिली और आपके जो कुछ लव्स वन हैं वो भी आपके लाइफ में आए हुए, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड हैं, है ना, वो भी आपके लाइफ में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर देख पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो मिल्क एंड हनी को बताता है। तो आपके जीवन में जो मिठास बढ़ रही है, जो विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जिस मेहनत का फल मिल रहा है। देखिए ये कार्ड जो है ना, ये ब्यूटी एंड जो स्टोरी है उसके बारे में बताता है। तो हो सकता है कि आपके पहले आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी निगेटिव हैबिट्स थी, कुछ ऐसी निगेटिविटी थी जो कि आपके संपर्क में आने के बाद जो आपके प्योरिटी, जैसे जैसे आपने हीलिंग किया, जैसे जैसे आपने मेडिटेशन किया, वैसे वैसे इस व्यक्ति के लाइफ से भी वो निगेटिविटी, वो कार्मिक स्थिति हटना प्रारंभ हो गया। और ये जो डेविल की ऊर्जा है, ये जो 2 ऑफ कप्स जो मैं यहाँ पर देख पा रही थी कि कोई आपके कनेक्शन से जेलस है, कोई चाहते थे कि आप उनसे कनेक्ट रहें लेकिन आप उनसे डिस्कनेक्ट रहें। और ये व्यक्ति आज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, आपके लाइफ में जो कप्स वाली ऊर्जा है, जो इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जो इसने मिसअंडरस्टूड करवाया था, निगेटिविटी किया था, उन चीज़ों को ये देख रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2 फीमेल हैं। तो इसने पहले ये जो ऊर्जा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा एनर्जी वैम्पायर की, वो यहाँ से आ रही है। इस टॉक्सिक मेल ने 2 ऐसे एनर्जी वैम्पायर को आपके तरफ भेजा था, लेकिन वो ऊर्जा आप अगर कट कर देंगे तो कट हो जाएगा। 4 ऑफ कॉइन, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अपने धन को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका कार्य है। पेज ऑफ सोर्स, इनमें से बहुत लोग आपके तरफ नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने जो आपकी ऊर्जा खींची थी वो ऊर्जा आपको मिल गई है। और देखिए ये कार्ड रिवर्स में आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कोई आपको आपकी प्रोग्रेस से रोकने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, इस न्यू मून पे, लेकिन इनको इनके कर्म का फल मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया तीव्र गति से, 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये जो व्यक्ति है ना, जो आउटसाइडर है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि ये व्यक्ति आपको इमोशनली, आपके माइंड में, आपके थर्ड आई चक्र पर, जिनके लिए भी एनर्जी है, बहुत अलग एनर्जी है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। ये ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपका पर्सन जो है वो कार्मिक है और ये व्यक्ति आपके बहुत ही क्लोज है, ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आने वाले समय में। ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी तीव्र गति से आपके तरफ इस जो पूर्णिमा का ग्रहण, उसमें आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना हीलिंग कीजिए, इतना मेडिटेट कीजिए कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिले, क्योंकि ये अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। ये जैसे ही आप इनसे कट कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा ज़रूर है आपके आसपास जो इस व्यक्ति से मिली हुई है, ठीक है, कोई फीमेल है जो इस व्यक्ति से मिली हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, छल, कपट, झूठ, ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन होगा यदि आप दी हर्मिट, यदि आप इस कन्फ्यूज़न से, आपके पर्सन इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए रिवर्स है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप इस क्रोध, लोभ, मोह से अगर पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं तो ये जो आसपास की 2 लोग हैं, जो फैमिली, वो भी उनके भी कन्फ्यूज़न में, उनके भी इल्यूज़न में, उनके भी किसी भी प्रकार की निगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं आएंगे। और आउटसाइडर के तो आप हैं ही नहीं, अटैचमेंट में वो व्यक्ति है आपके, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर तब इंक्रीज़ हो जाएगा। आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है उससे आपके आसपास के लोग ही नहीं, जो आउटसाइडर हैं, जो आपको पहले जानते थे, वो भी ये सोच रहे हैं कि बहुत बदलाव आ गया है, ये सोच रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि कंटिन्यूअस लर्निंग, हमारे जीवन में ना हमेशा लगातार जो है परीक्षा चलते रहती है, लगातार टेस्ट होते हैं, लगातार आप कुछ सीखते हैं। तो आपको सीखना है इस आउटसाइडर से, जो आपके स्ट्रॉन्ग, आपके कनेक्शन में कार्मिक स्थिति में थे, और आपके ही आसपास से कुछ लोग जो आपसे जेलस होकर, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी, जिन्होंने आपको, आप ऊंचा ना उठे,
इसकी पूरी कोशिश की और अब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, तो ये आपको दिखावा कर सकते हैं। किसी ने ऐसी बाधा जो शमशानी क्रिया है वो भी आपके लिए की थी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई ऐसा क्रिया आपके लिए, शमशानी क्रिया जैसे शमशान की जो राख होती है ना, वो आपके घर में कहीं ना कहीं किया गया था और आपको उस घर से दूर जाना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी फीमेल की ऊर्जा है और किसी ने कोई वुडू डॉल वाली ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके हंसते खेलते परिवार पर किसी की बुरी नज़र ज़रूर लगी है। तो ये जो है ना फैमिली, ये जो फैमिली है उसने आपके फैमिली पर किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र तो ज़रूर लगाई थी पास्ट में, और जिसकी वजह से 9 ऑफ सोर्स आपके घर में हर एक व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हो गई थी, जो आपके सोल फैमिली मेंबर भी हों। लेकिन अब ये ऊर्जा धीरे 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 हील्ड हो रही है। जो भी कन्फ्यूज़न आपके तरफ क्रिएट किया गया था, जो भी आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन इस आउटसाइडर टॉक्सिक व्यक्ति ने जेलसी की वजह से इस फैमिली में 2 मेल और 2 फीमेल ने आपके तरफ आपको रोकने के लिए आप आगे ना बढ़ें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि फैमिली में आपका नाम लिया जाता है बहुत ही सम्मान के साथ। ये मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, जिनके लिए भी आपको एक लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में यहाँ पर याद किया जाता है, ठीक है। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन यहाँ पर माना जाता है कि आप जो भी कार्य करते हैं वो दृढ़ता के साथ करते हैं, सत्यता के साथ करते हैं, और आप अपने रिश्तों को मिल्क एंड हनी ये बताता है कि बहुत ही डीप कनेक्शन आपका रहता है। अगर आप किसी को मानेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अगर आप किसी को नहीं मानेंगे, आप जिनसे दूर हो जाते हैं, फिर उनको आप पलट कर नहीं देखते। इस तरीके की बातें आपके लिए की जाती है। तो इन लोगों ने, ये आउटसाइडर और आसपास के किसी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर निगेटिव तरीके से अटैचमेंट में बांधने की कोशिश की। तो ये डेविल वाली ऊर्जा है जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो में के 2 जो मेल और फीमेल है उनको स्टक किया गया है। तो आपको और आपके कनेक्शन को यहाँ पर स्टक करने की कोशिश हुई है, आपकी प्रोग्रेस को यहाँ पर स्टक करने की कोशिश हुई है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर रही है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ वैम्पायर्स, एनर्जी वैम्पायर, जिन्होंने आपसे मिलकर ही आपकी ऊर्जा को खींचा है, तो ऐसे 3 लोग हैं। और लेकिन आपके जो एंजल्स हैं वो भी 3 हैं। यहाँ पर मैं 3 से 7, मैंने पहले ही कहा कि 7 नंबर 4 नंबर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 3 लोग आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे, जो आपको पता भी नहीं चल रहा था, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये जाने अनजाने इनको लाभ मिल रहा था, इसलिए ये खींच रहे थे। तो वो ऊर्जा पूरी तरीके से अब बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके एंजल्स ये जो भी योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी आपके साथ है, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। सन की ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो है कि आपकी प्रोग्रेस को जिसने भी स्टक किया था उसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और एक ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है, आपके पिता या पिता तुल्य किसी भी जो भी आपके एल्डर हैं, ठीक है, उनके कार्मिक कनेक्शन में से किसी ने आपको रोकने की कोशिश की। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको लगातार किसी ने रोका है। अच्छा, ये ऊर्जा ये भी है, आपके कोई एल्डर पर्सन से, आपके कोई एल्डर व्यक्ति से भी आपको मिलने से रोका गया हो, बात करने से रोका गया हो, क्योंकि देखिए थ्रोट चक्र है आर्कएंजल गैब्रियल जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके सारे चक्रास जो है हील्ड कर दिए गए हैं। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र, आपके क्रिएटिविटी से, आपकी पॉजिटिविटी से। तो बहुत लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। आपके ही आसपास के लोगों की ऊर्जा, ये जो अभी ऊर्जा आई है, आपके किसी एल्डर पर्सन के कार्मिक कनेक्शन में है ये लोग, ठीक है। ये बहुत ही लंबी ऊर्जा है, मतलब ना बहुत दूर के रिलेटिव हैं, कार्मिक रिलेटिव हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है जिन्होंने आपको स्टक किया था बहुत लंबे समय से, और बार बार ये स्टकनेस आई है आपके लाइफ में। जो भी बाधाएं आई हैं, खास तौर पर एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। बाबा जी की विशेष कृपा है, इसलिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। देखिए ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। आज मुझे सुबह से यही मार्गदर्शन मिल रहा था। जब हम रेकी हीलिंग सीखते हैं, जब हम रेकी हीलिंग सिखाते हैं, तो फर्स्ट लेवल में यही होता है कि हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए, है ना।
यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आभार तो दूर की बात है, आपके बारे में बुराई ही करेंगे, आपके बारे में गॉसिप भी करेंगे। कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पर जिसने आपकी मदद की है कभी ना कभी, उसके हमेशा आभारी रहिए, ठीक है। और अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी, अपने जो असेंडेंट मास्टर्स है, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, माता पिता, उनके हमेशा आभारी रहिए, चाहे आप उनसे दूर हैं, चाहे आप उनके करीब हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप धन्यवाद करेंगे, अगर आप आभार व्यक्त करेंगे, तो आपके लाइफ में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें हील्ड हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे वो रुकावटें हील्ड हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आपके करेज और आपके डिवोशन से और भी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मार्गदर्शक की तरह आप आगे बढ़ेंगे। बस ये कहा जा रहा है कि फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। आपको कहा जा रहा है कि अब आपको किसी की भी निगेटिव एनर्जी, किसी की भी निगेटिव योजना से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जो फोकस करना है वो आपके पर्सनल ग्रोथ पर करना है। और फेथ कीजिए, परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए। किसी भी इंसान पर भरोसा करने के बजाय परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, और इतना भरोसा कीजिए कि परमात्मा जी ही आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं। परमात्मा जी ही आपको उच्च स्थिति में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। कोई और व्यक्ति तब आपके लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे, मेंटोर के रूप में या किसी मार्गदर्शक के रूप में, जब आप अपने गुरुदेव जी से पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं, जब आप हल्के होकर परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर, वाइप ऑफ सोर्स की ऊर्जा को छोड़कर, तब आपके लाइफ में आपके गुरुदेव जी की कृपा बरसती है, ठीक है। और जब आपके लाइफ में आपके गुरुदेव जी की कृपा बरसती है, तो फिर किसी भी प्रकार की काली क्रिया हो, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, किसी की भी जेलसी हो, आप तक नहीं पहुंच पाती है। अद्भुत ऊर्जा है, मालिक की मर्जी, सब कुछ आपने मालिक की मर्जी पर छोड़ा है, ठीक है। और यही आपके ग्रोथ का कारण है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो भी आपने अपने और अपने सोलमेट, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरी में, आपने अपने और अपने सोलमेट दोनों की ही कार्मिक शुद्धि यहाँ पर की है। उनके भी लाइफ की जो कार्मिक स्थिति थी उनको भी हील्ड आपने किया, इसलिए आपको बहुत समय लगा है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने सोल पर्पस पर। पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, पूर्ण कृपा बरस रही है जिनके लिए भी ऊर्जा है, तो इसी तरीके से आगे बढ़िए। किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, न किसी की ऊर्जा खींचने की आवश्यकता होती है। यदि आप डीप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि किसी से लिया हुआ चीज़ कभी भी टिकाऊ नहीं होता, वो टिकता नहीं है। जो ऐसे चीज़ें करते हैं उनके कर्म बहुत भारी होते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें, और आज मेडिटेशन जरूर करें।